हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। ये व्लॉग मेरा कल का है, यानी कि सोमवार के दिन का है और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे थे और मैं आ गई थी छत पे। तो यहाँ देखिए ना कितनी अच्छी तुलसी जी हो गई हैं, मतलब बहुत अच्छी। देखने में भी मतलब सामने से तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और बारिश के टाइम में काफ़ी बढ़िया हो गया, मतलब इतनी सारी पत्तियां हो गई ना ग्रीन ग्रीन की, काफ़ी अच्छा लगता है तुलसी जी को देखने में। तो यहाँ छत पे मैं आई थी सुबह सुबह में वॉक करने के लिए, क्योंकि आज कई दिनों बाद जो है बारिश बंद थी। तो थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही थी, सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश जो है निकल गई थी। मतलब थोड़ा सा सूखा हो गया था छत पे, पानी जो था वो सब सूख गया था। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है और सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा होता है वॉक के लिए। तो मैं बस छत पे आ गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ मैं 30 मिनट का वॉक किया था। मतलब अभी भी बारिश का टाइम ऐसा हो गया है ना कि सुबह में शाम में जब भी देखो ना बारिश ही होती रहती है, तो टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए जब भी बारिश बंद होती है, दिन में किसी भी टाइम जब बारिश बंद होती है ना, तो मैं फटाफट से छत पे आ जाती हूँ वॉक के लिए। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है सुबह और वॉक करके, और जो है मेरी हेल्थ के लिए भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वॉक करना। तो आधे घंटे वॉक करने के बाद ना मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि अब बारी थी लंच बनाने की। और जो है सुबह में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना कि जो हमें फटाफट निपटाने होते हैं। तो लगभग 7 बजे के आसपास मैं आ गई थी नीचे। और उसके पहले मैं 6 बजे ही उठी थी। तो फिर मैं फ्रेशन अप होने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद ही छत पे गई थी। उसके बाद ही आके मैं लग गई थी अपने काम में, तो सब्ज़ी कट करने में लग गई थी और मम्मी जो है दूध लेने के लिए चली गई थी नीचे। तो यहाँ पे सब्जियां कट कर रही थी। तो आज मुझे जो है पापड़ी, यानी कि हमारे यहाँ पे तो सेम बोलते हैं उसको और यहाँ पे पापड़ी बोलते हैं, तो बस उसकी सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो उसी के लिए ना मैंने उसको सब्ज़ी तो कट कर ली थी, पर मसाले रेडी कर रही थी पीसने के लिए। क्योंकि इसमें जितना मतलब अच्छे से मसाले पीस के बनाओ ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती भी है। तो इसका आप चोखा भरता भी बना सकते हैं या फिर सब्ज़ी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैं आज इसका सब्ज़ी ही बना रही थी, क्योंकि सब्ज़ी मेरे घर में सबको ज़्यादा पसंद है और इसका जो चोखा होता है वो बहुत कम पसंद आता है सबको। तो बस इसको मैंने मसाले भून के सब्ज़ी को डाल दिया था इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, ताकि ये इसमें मतलब सारे मसालों का फ्लेवर ना बहुत अच्छे से आ जाए। और मैंने सारे मसाले जो है, सूखे मसाले भी और जो है प्याज लहसुन वगैरह कट करके रखा था ना, सबको एक ही साथ मिक्स करके और मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। तो सब साथ में पका भी लिया था सारे मसालों को। और दूसरी साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सब चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो एक साइड में सब्ज़ी भी बन रहा था और दूसरी साइड मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना, तो उनके लिए लंच बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह में फटाफट से करना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो जैसे ही चाय बन चुकी थी ना, सबसे पहले मैंने मम्मी को चाय दे दिया था। तो वो चाय पी चुकी थी, इसलिए वो आके रोटी बनाने लग गई थी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड भी चाय पीने में लग गए थे। तो कुछ ना कुछ नाश्ता सुबह हो जाता है ना, तो फिर पूरा दिन काफ़ी अच्छे से चलता है। मतलब फिर काम में लग जाओ तो फिर भूख भी नहीं लगती और काम में मन भी लगता है। तो सारा जो है काम, मतलब सुबह का जो भी काम था वो सब ख़त्म करने के बाद 10 बजे के आसपास मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम को ही सेट करती हूँ, क्योंकि यहीं से मेरे काम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर चादर वगैरह ना इधर उधर हो ही जाती है, कितना भी सेट करके रखो। तो सुबह मैं एक बार सही करके रखती हूँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर बिखर ही जाता है, क्योंकि जब तक घर में सब लोग रहते हैं ना, मतलब कोई काम ना तो साफ तरीके से हो सकता है, और अगर हमने कर भी लिया ना तो भी थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो इसीलिए सब, मतलब हस्बैंड चले गए थे मेरे, उसके बाद मैं फिर से काम में लग गई थी। और मम्मी जो है अभी वो जॉब छोड़ चुकी हैं, वो नहीं जा रही हैं, 1 तारीख से ही उन्होंने छोड़ दिया था। क्योंकि अभी घर पे रहना भी किसी को ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कोई साथ में रहना चाहिए हमेशा, इसीलिए मम्मी ने छोड़ दिया था। तो बस यहाँ मैं अपने कमरे की थोड़ी सी सफाई कर रही थी। तकिए वगैरह का जो कवर इधर उधर हो जाता है वो सब मैं सही करके रख रही थी। और
ये जो हमारा दूसरा बेड सीट है ना, उसको हम भी यूज़ कर रहे हैं रात को ओढ़ने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना बारिश होती है तो पंखा चलाना भी ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि गर्मी भी लगती है। और जब थोड़ी देर ना रात हो जाती है, थोड़ा रात बीतती है, उसके बाद ठंडी भी लगने लगती है, तो चादर ओढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से मैंने इसको यहीं पे रख रखा है। तो क्लीनिंग का काम, मतलब जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है वो सब मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। पूरे घर में झाड़ू लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डस्टिंग के बाद जो भी कचरा वगैरह गिरता रहता है वो सब झाड़ू में साथ में निकल जाता है। और अभी ना ऐसे घर की हालत हो रखी है कि कपड़े सुखाने की कहीं भी बिल्कुल ज़्यादा जगह नहीं है, और कहीं भी, कहीं चेयर पे या फिर पर्दे के पास जो रॉड लगी होती है उस पर हर जगह पे ना कपड़े फैला फैला के बस सुखा ही जा रहे हैं, क्योंकि कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम। क्योंकि बारिश जो है इतनी लगातार होती रहती है कि मतलब दिन भर में बारिश होती रहती है। बीच बीच में ऐसा होता है बंद होती है थोड़ी सी बारिश, उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है। मतलब पलक झपकते ही बारिश शुरू और पलक झपकते ही बंद, ऐसा हो रहा है मौसम अभी यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत बस कपड़े सुखाने में ही है, बाकी सारी चीज़ें तो मैनेज हो ही रही हैं। उसके बाद मैं वापस से रूम में आ गई थी, और जो कपड़े सूख चुके थे ना मैं उनको भी लेके आके फ़ोल्ड कर चुकी थी, तो वो भी मैंने यहाँ साइड में ही रखा हुआ था। और रूम में आके मैं बालों में ना अपने तेल लगा रही थी, क्योंकि और संडे के दिन मुझे हेयर वॉश करना था। पर हुआ यूँ कि मतलब मैंने ऑयलिंग भी नहीं की थी, और कपड़े भी बिल्कुल भी ज़्यादा सूखे नहीं थे, तो फिर मुझे नहाने में भी काफ़ी लेट हो गया। पहले कपड़ों को सुखाया था, उसके बाद फिर जाके मैं नहाई थी। तो फिर मैंने शाम के टाइम लगभग नहाया था, लगभग 2-3 बजे के आसपास। तो फिर मैंने हेयर वॉश किया ही नहीं, तो इसलिए मुझे आज हेयर वॉश करना था। तो फिर मैं यहाँ पे बालों में ना तेल लगा रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे बाल धुलने हो मैं अपने बालों में तेल ज़रूर लगा लूँ, तो इसलिए मैं पहले तेल लगा ली थी बालों में अपने। और मैं इस टाइम तो लगभग नारियल का तेल ही यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं अगर घर का मतलब सरसों का घर का तेल होता है ना, तो मैं सरसों के तेल भी लगा लेती हूँ, लेकिन नहीं, अगर है मार्केट का तेल मैं नहीं लगाती हूँ बालों पे। तो बस ये नारियल का तेल ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता है कि मैं बिना तेल लगाए भी अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ, लेकिन उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई से लगते हैं। मेरे बाल पहले भी थोड़े से मतलब थिक हैं, जो जितने भी हैं इस पहले इससे भी ज़्यादा थिक थे मेरे बाल, लेकिन अभी थोड़ा सा ना बाल मेरे गिरते गिरते जो है पतले से हो गए हैं। फिर भी थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब बाल मेरे थोड़े ड्राई ड्राई से रहते हैं, इस वजह से मुझे ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो मैं जब भी अपने हेयर वॉश करती हूँ मैं ऑयल ज़रूर लगाती हूँ, और मैं ऑयल लगा के हमेशा नहीं छोड़ती। मतलब जब भी मुझे धुलना होता है उसके एक दिन पहले या फिर 1-2 घंटे पहले ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं बालों में तेल लगा के छोड़ देती हूँ ना तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैं बस धुलने के टाइम पे ही 1-2 घंटे पहले या फिर एक रात पहले ही लगाती हूँ, उससे पहले मैं तेल नहीं लगाती बालों में। तो तेल लगाने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि और जब मैं ऑयलिंग कर रही थी तो मम्मी कपड़े धुलने बैठ गई थी, इस वजह से। और वो कपड़े धुलने बैठ गई थी तो मैंने पोछा भी नहीं लगाया था उस टाइम। तो फिर मैंने बालों में ऑयलिंग की, उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। और बारिश की वजह से ना तो कपड़े सूखते हैं और ना ही घर में लगा हुआ पोछा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पर फिर भी पंखा चालू करके जैसे ही कपड़े सुखा रहे हैं वैसे ही पोछा भी लगा लेती हूँ, जिससे कि घर थोड़ा साफ़ सुथरा क्लीन लगे। और यहाँ पे मैं नहा चुकी थी, उसके बाद सारे कपड़े भी धुल के डाले जा चुके थे। और बाहर का मौसम देखिए, कभी भी बारिश होती है कभी भी धूप निकल जाती है, तो ऐसा ही चल रहा है अभी। और काफ़ी अच्छा मौसम है, मतलब अभी बारिश भी बंद थी पर मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, बादल से थे, तो उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं लग रही है। तो नॉर्मल सा मौसम है और काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और हवा ना बहुत अच्छी चलती है इस टाइम। तो बारिश के साथ तो जब हवा आती है तो थोड़ी सी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जब बारिश बंद होती है और हवा चलती रहती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है।
तो नहा धो के मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ पे मैंने बालों को ना अपने दुपट्टे में ही लपेट के रख लिया था आज, क्योंकि जो गमछा था मेरा वो भी गीला हो रखा था। और हस्बैंड को मतलब ऐसा होता है ना कि बारिश में सारे कपड़े जब गीले हो ही जाते हैं ना, तो एक दो चीज़ें, एक दो गमछे वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं तो ज़्यादा सही होता है। पर आज क्या था कि हस्बैंड का भी जो गमछा था वो गीला हो रखा था, तो उन्होंने मेरा वाला गमछा यूज़ कर लिया था, तो वो भी गीला ही हो गया था। फिर मैंने आज अपने दुपट्टे का ही यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे को बाल सुखाने थे। तो दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है मेरा, इसमें बाल बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद मुझे कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि हस्बैंड को आज जाना था दर्शन के लिए राजस्थान। वो खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हुए थे, मतलब काफ़ी टाइम से उनका प्लान था, पर अब जाके उनका प्लान जो है पूरे तरीके से बन पाया था कि आज ही निकलना है। तो उन्होंने मुझे दोपहर में ही फ़ोन कर दिया था कि मेरे कपड़े वगैरह जो है वो रेडी करके पैक कर देना, मुझे निकलना है शाम को। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से लग गई थी यहाँ कपड़े प्रेस करने में। तो उनको जो कपड़े लेके जाने थे बस मैंने उतने ही कपड़े प्रेस किए, बाकी का नहीं किया, क्योंकि जब प्रेस करके भी रख देती हूँ ना तो वापस सब वैसा का वैसा हो जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता प्रेस करके रखने का। तो जब ज़रूरत होती है ना मैं उसी टाइम जो है प्रेस करके उनको दे देती हूँ, चाहे वो ड्रेस हो या फिर उनका कोई और कपड़ा हो, जो भी रहता है मैं उसी टाइम प्रेस करके दे देती हूँ। तो फ़ोन कर दिया था उन्होंने मुझे दोपहर में, मतलब इसके थोड़ी देर पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो मैं बस लग गई थी उनकी पैकिंग करने में। तो सबसे पहले ना मुझे लगा कि मैं उनके कपड़े ही प्रेस कर देती हूँ, जिससे कि ये कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे जो उनको लेके जाना था। बाकी की तो ज़्यादा चीज़ें वो लेके नहीं गए, बस एक सेट कपड़े ही लेके जाने थे और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी चीज़ उनको यूज़ आनी थी वो सब सारी चीज़ें ना मैंने रेडी करके रखना था उनके बैग में। तो उनको भी ना क्या होता है कि कभी ना जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, वो कभी छुट्टी लेते भी नहीं हैं। हमेशा वो सोचते हैं कि मैं काम करूं, क्योंकि काम करना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कभी भी ऐसे छुट्टी लेते नहीं हैं। पर अभी क्या हुआ कि उनको फ्रेंड्स के साथ में ना जाना था, तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी। तो बस उनको आज शाम को ही निकलना था, इस वजह से उन्होंने मुझे, मतलब सुबह तक ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था कि आज ही निकलना है, और दोपहर तक जब उनका प्लान बना तो उन्होंने मुझे फटाफट फ़ोन करके बता दिया। तो फिर बस इसीलिए मैं लग गई थी कि मैं फटाफट से ये काम ख़त्म कर लूँ, जिससे कि ना मतलब उनको जो लेके जाना है वो चीज़ें रेडी रहेंगी तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हड़बड़ी में कुछ भी जो है सही नहीं होता, कोई भी काम हम करने बैठते हैं ना तो वो सही बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए पहले मैं इनके काम को निपटाना ज़रूरी समझ रही थी। तो फिर मैंने बालों को ऐसे ही लपेट के छोड़ दिया था कि जब तक ये पानी इसका सूखेगा दुपट्टे में तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी फटाफट से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।